ताज, तख्त और तिलक, इन तीनों को धारण करने के लिए हिम्मत चाहिए। ताज को धारण करने के लिए, तख्त पर विराजमान होने के लिए और तिलक को धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ये धारण करने की हिम्मत है तो उसके लिए एक तो त्याग, दूसरा तपस्या और सेवा। भाई साहब, हम चाहेंगे कि आप एक बार ताज, तिलक और तख्त और इसका कनेक्शन जो है, क्योंकि विश्वपति बनने की बात परमात्मा कर रहे हैं। हाँ जी, खुद हम सबके पिता हैं, विश्वपति हैं, अपने बच्चों को भी समान बनाना चाहते हैं। हाँ जी, तो जैसे राजा है, विश्व का मालिक, जी, तो उसके सिर पर ताज भी है, वो तख्त पर बैठता है और विशेष विजय का तिलक भी उसके मस्तक पर रहता है। जी, तो परमात्मा संगम युग पर एक अलौकिक ताज, तख्त और तिलक देते हैं। हाँ जी, ताज है हमारी प्योरिटी का, हमारे शुद्ध संकल्पों का और हमारी सेवाओं की जवाबदारी का, जी, डबल ताज। और तख्त है परमात्मा के दिल का तख्त। अगर हम सब ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उनके आज्ञाकारी बच्चे बन करके रहते हैं, तो परमात्मा के दिल तख्त पर हम विराजमान होते हैं। जैसे उनके दिल तख्त नसीन बन जाते, और संगम पर जो परमात्मा के दिल को जीत लेता, उसके तख्त पर विराजमान होगा, उसको भविष्य तख्त तो मिलना ही है। परमात्मा कहता है डबल ताज, डबल तख्त और आत्मिक स्मृति का और विजय का डबल तिलक जी, संगम पर लगा रहे। अगर ये तीनों ताज, तख्त और तिलक इस संगम पर आप बच्चे धारण करके रहते हो, तो भविष्य ये तीनों चीजें आपको सहज प्राप्त हो जाएंगी। अब उसकी विधि संगम पर धारण करने की, जी, जितना हम त्याग वृत्ति रखते हैं, बहुत बड़ा त्याग है। जी, त्याग कोई दिखावे वाला नहीं है। कोई हमने साधन त्याग दिए, घर त्याग दिया, बच्चे त्याग दिए, सेवाएं त्याग दी, वो त्याग नहीं। जी, ये बहुत बड़ा बुद्धि का त्याग है। बुद्धि से कोई भी प्रकार की आकर्षण आत्मा को अपनी तरफ न खींचे। जितना वृत्तियां अनासक्त बनती जाती है, साधन है, सुविधाएं हैं, सब यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई भी प्रकार की अटैचमेंट नहीं, तो बुद्धि से हम इसको त्यागते हैं। बुद्धि से त्यागते, स्थूल दिखावा नहीं करते। जी, और उसमें भी जो हम कुछ करते हैं, उसकी जो हमें प्राप्तियां होती, उसमें जो अपनापन आ जाए, जो प्राप्ति हुई उसमें मेरापन आ जाए, मैंने किया, मुझे मिला, उस मैंपन का भी हम त्याग करते हैं। बड़ा त्याग है, सूक्ष्म त्याग है, क्योंकि नहीं तो उन चीजों की, प्राप्तियों की एक स्मृति ही एक उल्टा नशा चढ़ा देती है। जी, कोई ने महिमा किया, कोई ने चीजें दी, कोई ने वस्तुएं दी, हमने सेवा किया, उसकी प्राप्ति हुई। जी। परमात्मा कहता है अगर तुमने उसको स्वीकार कर लिया तो ये भी त्याग नहीं है। तो सब कई बार पता नहीं चलता। इनफैक्ट जब वो चीज़ जाने लगती है या किसी और को मिलने लगती है, तो ये एहसास होता है कि मेरी उससे अटैचमेंट थी। नहीं, ये सूक्ष्म है। अगर बुद्धि से त्याग है, हाँ जी, तो जो परमात्मा ने हम सबको प्राप्तियां कराई हैं, जी, वो जी, अकूट जी, और अखंड है। जी, 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 उस नशे में हम रहें, तो जो स्थूल में, सूक्ष्म में कोई महिमा करेगा, कोई चीज देगा, कोई पैसा देगा, कोई साधन देगा, बिल्कुल, उनमें बुद्धि अटकेगी नहीं। बिल्कुल, लेकिन जब अविनाशी परमात्मा से सर्व प्राप्तियां कर रहे हैं, तो ये विनाशी चीज है। मुझे मिले या किसी को भी मिले, मुझे क्या चाहिए? बिल्कुल, तो त्याग वृत्ति है तो तपस्या अपने आप होती है। तपस्या कोई बैठ करके, कोई एक आसन लगा करके या एक टांग पर खड़े होकर के करने की बात नहीं है। जी, तो यादगारों में तपस्वी लोग ऐसे करते आए। हाँ जी, परमात्मा हम सबको तपस्या सिखाते हैं, संकल्पों की दृढ़ता। जी, एक बल, एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई। जितना परमात्मा के साथ हमारा प्यार जुटता जाता है, तो ये एक जीवन ही तपस्वी जीवन हो जाती है। दूसरी बातों से बुद्धि कट जाती है। तो परमात्मा कहता है एक त्याग है, दूसरा तपस्या है, और फिर त्यागी और तपस्वी मूर्त से सेवा तो स्वतः होती है। तो सेवा हमारा अधिकार है, सेवा हम कर रहे हैं, करते हैं। परमात्मा कहता है लेकिन अगर उसमें त्याग और तपस्या नहीं है तो सेवा में सफलता नहीं मिलती। इसलिए तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है। सफलता भी नहीं मिलती और खुशी भी नहीं मिलती। पहले वृत्तियों में त्याग चाहिए जी, फिर त्याग के साथ साथ तपस्वी मूर्त, एक बाबा दूसरा न कोई, अंदर की धारणा है, और फिर सेवा।
सेवा माना सुख देना, सुख लेना। जी जो परमात्मा से हमें मिला है उसको दूसरों को बांटना, बिल्कुल। वो है सेवा। तो जब त्याग, तपस्या, सेवा इस संगम पर हम करते हैं तो भविष्य ताज, तख्त और तिलक अपने आप प्राप्त